जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रात में जिस बिस्तर पर सोते हैं वह बिस्तर आरामदायक और आपकी पसंद का होना चाहिए। पसंद के बिस्तर पर सोने से मानसिक रूप से इसका प्रभाव पड़ता है और उस पर अच्छी नींद आती है। अपने शयन कक्ष में सोने से पहले कपूर जलाकर सोएं। इसमें मौजूद तत्व वातावरण को शुद्ध करते हैं, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप अपने आप को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, इस विषय पर रात में सोने से पहले जरूर सोचना चाहिए। ऐसा करने से आपके विचारों को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और उसके पूरा होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। हमेशा ध्यान रखें, सोते समय आपके पैर दरवाजे की तरफ नहीं सोना होना चाहिए। ऐसा करने से सेहत और समृद्धि की हानि होती है। रात में सोने से पहले पानी पीकर सोएं। कभी भी जूठे मुंह या बिना पैर धोए भी नहीं सोना चाहिए। टूटे हुए खाट या बेड पर भी सोने से बचना चाहिए। हमेशा रात का भोजन सोने से 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए। कोशिश करें रात का भोजन सादा और हल्का हो। उसके बाद वज्रासन में बैठें, फिर भ्रामरी प्राणायाम और अंत में शवासन करते हुए सो जाना चाहिए। सोने से पहले नियमित रूप से अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद रात में हमेशा बाईं करवट लेटना चाहिए। इससे पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है और सेहत अच्छी रहती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। गीता के अनुसार जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। श्री कृष्ण ने हमें समझाया है कि हमें कर्म करना का अधिकार है, परंतु फल चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें केवल कर्मभूमि निष्ठा से कार्य करना चाहिए और फल को भगवान की इच्छा में समर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान के माध्यम से ही मुक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। हमें अपनी सत्ता, बाह्य और आत्मा अस्तित्व को समझना चाहिए। भक्ति के प्रति और भक्ति की और प्रेम की अभिव्यक्ति करना बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की प्रति सचिन भक्ति व समर्पण के मार्ग से हम अद्वैत भाव को प्रसन्न कर सकते हैं। श्री कृष्णा ने सांख्य दर्शन के माध्यम से ज्ञान का महत्व बताया है। हमें अपनी आत्मा को अविनाशी नश्वर शारीरिक से अलग बनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया है जीवन में सन्यासी गुणों को अनुसरण करना चाहिए। हमें द्वंद्वों से दूर रहकर समता व निर्मलता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। किसी भी कार्य को टाले नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेनी चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीका से कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति पहचानें और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं बनान ये चाहते थे और बन ये गए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वही जीवन में कर पाते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है धरती पर। डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी ना होने दें। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। इसलिए जब तक आप सही है और जीवन में कोई गलती नहीं करते हैं तो आप किसी से बिल्कुल भी न डरे।
भगवान गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। हम लोगों को हमेशा लगता है कि वो काम नहीं कर सकते हैं जो कोई दूसरा करता है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, उसे नियंत्रण करने की कला सीख लिया है, तो वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। कहा जाता है मनुष्य का पतन का मुख्य कारण क्रोध ही होता है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। किसी भी मनुष्य का लक्ष्य एकदम सीधा होना चाहिए, यानी कहें तो वो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। मृत्यु का भय हर व्यक्ति को होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है। इसलिए मृत्यु से भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। महाभारत के दौरान अर्जुन विचलित थे और उनसे शस्त्र भी नहीं उठ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समय बड़ा बलवान है। यदि तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा। अरे अर्जुन, तुम तो एक निमित्त हो, इनका संहार लिखा है और वह जरूर होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ ना आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो। परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों न हो, यही सोचो कि समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा, बीत जाएगा। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसीलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमस दान कहलाता है। इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। गीता उपदेश कोट्स इन हिंदी।
विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाले श्री कृष्ण के विचार। गीता उपदेश कोट्स इन हिंदी के माध्यम से आप विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाले श्री कृष्ण के विचार पढ़ पाएंगे, जो कुछ इस प्रकार है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। गीता उपदेश कोट्स इन हिंदी। कर्म उसे नहीं बांधता,